नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार राज्य में अपने दम पर जातीय जनगणना करा रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बीजेपी रह रह कर इस पर सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी के तमाम नेता इसे जन विरोधी तक बता रहे हैं। आखिर बीजेपी के नेता क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? केंद्र सरकार क्यों नहीं जातीय जनगणना कराना चाहती है? इसी मसले पर बात करने के लिए हम आए हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी के पास, जो बिहार विधान सभा के लगातार 10 वर्षों तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी जातीय जनगणना का विरोध क्यों कर रही है। सर, मेरा सीधा सा पहला सवाल यही है, इस सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया, राज्य सरकार ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय जनगणना अपने दम पे करवाएंगे, लेकिन आज जब बीजेपी अलग हो गई है जेडीयू से, तो जातीय जनगणना को लेकर विरोध कर रही है। क्या वजह है लगता है आपको? देखिए, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं रेड नेटवर्क को, योगेश जी। सामान्य तौर से यहाँ के लोगों का दो दांत है। एक हाथी का दांत होता है, जैसे एक खाने का एक दिखाने का। तो अब तक भाषण में सब लोग कहते हैं कि नहीं, जातीय जनगणना ठीक है, और मीटिंग में भी कहे कि नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। यह सब काम में बीजेपी ने समर्थन दिया था अपने पूर्व में। लेकिन उनको पता है कि जातीय जनगणना होगी तो लोगों के दरवाजे तक न्याय पहुंच जाएगी इससे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में जितने भी सर्वोच्च पद हैं, उस पर अब तक जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको उचित स्थान नहीं मिला है। जी। उसी तरह से न्यायपालिका में अब तक उचित स्थान नहीं मिला है। बराबर लोगों की मांग होती रहती है। जिस रूप में संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, नीति निर्देशक तत्व में, कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, चिकित्सा मुफ्त होगी, यह सब जो लिखा गया। चूंकि हमारा संविधान लोकतंत्र में विश्वास करता है और लोकतंत्र की अवधारणा को मानता है, डेमोक्रेसी सिस्टम को अपनाया है, तो एक बार कर्पूरी जी ने, उसके पहले अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण मिला। फिर कर्पूरी ठाकुर जी जब हुए मुख्यमंत्री तो उन्हें अति पिछड़ा को लागू किया। फिर जब से 1991 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी और मंडल कमीशन जब से लागू हुआ, लालू प्रसाद जी और शरद जी के नेतृत्व में, इन सब लोगों के सुझाव सलाह पर, विशेष तौर से जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू हुआ किया, तब उस समय लोगों की बेचैनी बढ़ी कि अब जो सत्ता, न्यायपालिका सब कैद थी पिंजड़े में, कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ था, तो ये सामान्य लोगों के हाथ में चला जाएगा। ये तो आंदोलन जबरदस्त हुआ मंडल कमीशन के खिलाफ। लेकिन अभी भी फिर वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, तो अभी पुनः उसी समय से ये मांग होते आ रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। इसमें चूंकि हमारे यहाँ जाति प्रथा है और धार्मिक दृष्टिकोण से समाज को 4-5 खंडों में बांटा गया है। अगर यही लागू रहेगा
तो कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता की कुंजी है, या शीर्ष पर बैठे हुए कुछ लोग हैं, खास वर्ग के लोग और खास समाज के खास हिस्से के लोग हैं जिनकी आबादी बहुत कम है। वो लोग नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। जी 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 जी। जब नीतीश कुमार जी की सरकार ने जातीय जनगणना का निर्णय लिया, तेजस्वी यादव जी के सुझाव सलाह से, हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, कि उनके सुझाव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया कि जातीय जनगणना कराना चाहिए। और जातीय जनगणना जब शुरू होने की बात आ गई है तो भाजपा के पेट में दर्द हो रही है, खास करके क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगी यहाँ, तो जो खास वर्ग को खास स्थान मिला हुआ है वो सब उनके ऊपर बादल मंडराने लगेगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन जातीय जनगणना जब उसका रिपोर्ट आएगा तो जो जातियां जिनको फ़ायदा जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी, वो किस तरह से मिलेगा, मतलब वो किस तरह से कार्य रूप में आएगा? सबसे पहले तो राजनीतिक तौर से देख लीजिए, संवैधानिक तौर से तो दलितों के लिए आरक्षित सीट है, आदिवासियों का आरक्षित सीट है, तो उनको तो उतना मिल जा रहा है। लेकिन जो निर्णय लेने की क्षमता है समाज में, वो क्षमता उनके पास नहीं है राजनीतिक। तो अब धीरे धीरे करके, और दूसरे जो और लोग हैं बीच वाले पिछड़े जाति के लोग हैं, अब उनका भी खुलासा हो जाएगा आबादी का हिस्सा, तो सबको जानकारी हो जाएगी कि हमारी कितनी हिस्सेदारी है, क्या होना चाहिए। तो उसके माध्यम से राजनीतिक हिस्सा प्राप्त हो जाएगा लोगों को, और जैसे ही राजनीतिक हिस्सा प्राप्त होगा तो स्वभावतः सामाजिक हिस्सा में भागीदारी बढ़ जाती है, और राजनीतिक सामाजिक हिस्सेदारी मिल जाएगी तो प्रशासनिक हिस्सा भी मिल जाएगा आगे के लोगों को। तो जब हिस्सा मिलेगा तो बाकी लोग नीचे चले जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, 10% सवर्णों के लिए आरक्षण लोगों ने दिया है, तो वो 10% का आरक्षण कितना जल्दी हमारे यहां लागू हो गया। 10% में पूरा 10% लागू कर दिया गया, और जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है वो 75 साल की आजादी के बाद भी पूर्ण लागू नहीं हुआ सभी क्षेत्रों में आज तक। इसलिए कि 10% की जो आबादी दी गई है वो मजबूत लोग हैं, इसलिए अपनी हिस्सेदारी को उन्होंने ले लिया, तुरंत फुलफिल करा लिया। मैंने 5 साल भी नहीं लगा और उनकी हिस्सेदारी पूरी मिल गई। और जिसकी आबादी है, जिसको कि अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का, उसको 75 साल में भी पूरा नहीं मिला। और अब जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो बाकी जो पिछड़े लोग हैं वो भी अपना हक ले लेंगे इसमें। जी जी जी। तो जिनको 10% का हिस्सा मिला वो कहाँ जाएंगे? जो अभी भी कब्जा किए हुए हैं तो उनका स्थान तो स्वभावतः नीचे की ओर चला जाएगा। जी जी। लेकिन सर, जो बीजेपी के नेता हैं, केंद्र सरकार से जुड़े हों या फिर राज्य सरकार बिहार की बात करें, तो यहाँ के नेता हैं जो कह रहे हैं कि सरकार जो है 500 से 700 करोड़ रुपया खर्च कर रही है जातीय जनगणना पे। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इतने पैसे में उद्योग धंधे लगते तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं, उनको रोजगार मिलता। जो लोग ही 500-700 करोड़ का नाम लेकर के लोगों को भरमाना चाहते हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए कि 507 करोड़ सामाजिक तौर से लोगों की आबादी को जानने के लिए जब प्राप्त हो जाएगा एक आंकड़ा के हिसाब से, हजारों हजार करोड़ रुपया जो बड़े बड़े देश के पूंजीपतियों का एनपीए के माध्यम से और लोन माफ कर दिया लोगों ने, उसके बारे में तो कहाँ, इनके मुंह में तो जंक लगा हुआ है। वो क्या हुआ जो माफ कर दिया? और छोटे छोटे किसान जो ले रहे हैं लोन, उनको उसके यहाँ कुर्की जब्ती करा देते हैं।
ये सब इसीलिए मैंने कहा प्रारंभ में ही आपको कि हाथी के दांत, खाने वाला दांत जो है छोटा होता है और दिखाने वाला दांत बड़ा होता है। अब उन लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया है कि तो सब साफ साफ हो जाएगा भाई। गरीब आदमी, कमजोर आदमी, पिछड़े लोग, दलित लोग सब जान जाएंगे, आदिवासी लोग, तो अपना हक भी लेगा ये। क्योंकि संविधान में तो है सबको बराबर हक है अभी। हाँ जी जी जी। इनका बीजेपी नेताओं का ये भी आरोप है कि अगर जातीय जनगणना होता है तो जातीय जनगणना के बाद जो है 1990 के दशक में जिस तरह देश में जातीय उन्माद था उस तरह का जातीय उन्माद पैदा होगा। लोग जो है राजनीति करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, इससे देश की हालत खस्ता होगी। कोई लोग सड़क पर नहीं उतरेगा, कोई खास्ता नहीं होगा। और उतरने के लिए किसी को मना है क्या? मना कहाँ है? ये जानकारी यहाँ के एक एक नागरिक को होना चाहिए कि किसकी कितनी आबादी है। अगर जाति प्रथा मानते हैं तो, नहीं तो जाति प्रथा समाप्त करो, उसमें से हक लो। कहाँ है? क्यों आप आरक्षण का विरोध करते हैं? फिर आरक्षण का विरोध करते हैं आप इसीलिए ना कि जो कमजोर लोग हैं, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको हिस्सा नहीं मिले पूरा। जब 75 साल में नहीं मिला तो आप ले लीजिए अपना हिस्सा पूरा। जातीय जनगणना हो जाएगी, इसके आधार पर आपको पूरा अपना हिस्सा जो आबादी है उसके प्रतिशत में जोड़ कर ले लीजिए हिस्सा। क्या आपको ये भी लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है राजनीति कर रही है, वो उसे अपना वोट बैंक खिसकने का डर है? क्योंकि ओबीसी और पिछड़े दलित वर्ग का एक बहुत बड़े लोग हैं जो अभी तक इस चीज़ को समझे नहीं, और वो जातीय जनगणना में उनके आंकड़े, जैसे आप लोग नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की मांग उठेगी, तो आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उस पर भी इसका असर होगा? पूर्ण रूप से असर होगा। राजनीति पर भी इसका असर होगा, सत्ता पर असर होगा। इसीलिए तो उनको बेचैनी है, चूंकि अभी तक लोगों को ये आंकड़ा, ये उसका हक अधिकार छुपा करके उसके हक को मारने की का काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनके पेट में दर्द हो गया है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मतलब सर कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक के लोग जो है जातीय जनगणना से डरे हुए हैं, उन्हें अपना आधार खिसकने का डर सता रहा है। बेशक। अच्छा, जातीय जनगणना नहीं है, होगी तब ना अभी एक ही वर्ग के लोगों का बड़े बड़े पद पर भी हिस्सा है। जैसे एक उदाहरण के हम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक अब तक एक ही समाज के एक ही वर्ग के लोग होते रहे हैं। तो जो बाकी लोगों को जो बेवकूफ बना रहे हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर, तो उनका खुलासा होगा ना राष्ट्रवाद, तो उनसे लोग खसकेगा ना। उसी तरह से उनकी जो वफादारी है एक खास वर्ग के लिए, मनुवाद को बढ़ावा देने के लिए, वो मनुवाद पर भी असर पड़ेगा। जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो मनुवादी व्यवस्था भी समाप्त होगी। तो जब मनुवादी व्यवस्था समाप्त होगी तो भाजपा का जो भाजपा को जो वैचारिक जनाधार है वो भी खत्म होगा। और जब वो खत्म होगा तो उनकी शक्ति कमजोर होगी, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने जेडीयू के साथ मिलकर के बिहार में महागठबंधन बना करके आप लोगों ने सरकार बनाई, बीजेपी को यहाँ से अपदस्थ किया, क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का मोर्चा बनता है तो उसके एजेंडे में ये मुद्दा शामिल होगा, जातीय जनगणना? हमको लगता है कि निश्चित तौर से शामिल होना चाहिए, लेकिन अभी मेरे लिए एडवांस होगा ही बोलना इस बिंदु पर। कोई बात, व्यक्तिगत तौर से मैं कहता हूं कि हर साल में इसको लागू होना चाहिए उस समय भी। और देश भर का जातीय जनगणना जब हो जाएगा तो बाकी हर चीज का खुलासा हो जाएगा। इसको तो पहले ही भारत सरकार को करा देना चाहिए था, जो आज बिहार सरकार तेजस्वी यादव के सुझाव पर कर रही है। जी जी जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया से प्रकाश डाला कि अगर राज्य में जातीय जनगणना किए जा रहे हैं तो इसके क्या फायदे होंगे। खास करके इन्होंने बताया कि जो पिछड़ा वर्ग है, या यूं कहें कि जो महागठबंधन और आरजेडी का नारा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी जो है इस जातीय जनगणना से मिल जाएगी। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, पटना।